पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से तैयारियों की बात करें, स्क्वाड की बात करें, तो आपको कुछ सिलेक्शन है लाइक फ़हीम अशरफ है या खुशदिल शाह है, आपको इस तरह की या कोई और ऐसी सिलेक्शन है जिन्होंने आपको हैरान किया हो? अच्छा, जो सिलेक्शन है ना वो विकेट्स के लिहाज से होती है और ये इट्स अ टीम स्पोर्ट्स, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। तो टीम स्पोर्ट्स जो है उसमें कम्बिनेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बैट्समैन जिसका बॉलर के ऊपर प्रेशर आए वो मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा मैच विनर होता है। विद ऑल रिस्पेक्ट टू बाबर आजम, आई डोंट थिंक के बॉलर्स उनको बॉल करते हुए बहुत ही ज़्यादा परेशान होते होंगे। हमारे पास एक भी मैच विनर नहीं है स्पिनर। दूसरे हैं वो हमारे बॉलर नसीम शाह। नसीम शाह की भी पेस कम हुई है, लेकिन वो थोड़े बेहतर इस लिहाज से हुए, उनका जो नए बॉल से आउट स्विंग है वो काफ़ी काफ़ी अच्छा हुआ। लेकिन डेथ ओवर्स उनसे भी नहीं होते, तो हमें वो फिर इशू आता है। मिडिल ओवर्स के भी उस तरीके से स्पिनर्स नहीं है और हमारे पास डेथ बॉलिंग भी अच्छी नहीं है। हारिस रऊफ अच्छी करते हैं, यॉर्कर्स अच्छी करते हैं, पेस अच्छे करते हैं, लेकिन ये एक बड़ी मुश्किल है कि वहाब रियाज भी बहुत अच्छी डेथ ओवर्स करते थे, ही हैड द रिवर्स स्विंग, लेकिन ये बहुत रन लीक भी करते हैं दोनों बॉलर्स ना। टीम कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर कर गया मेरे ख्याल में। वो टीम जिसके स्पिनर्स अच्छे हैं, अफगानिस्तान के भी बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं, और वो टीम जिनके पास 3-4 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि बड़ी आसानी से बाउंड्री क्लियर करने की सलाहियत रखते हैं, और वो टीम जो जिनकी डेथ बॉलिंग अच्छी होगी। ये तीन चीज़ें मेरे ख्याल में जिस टीम में होंगी उनका चांस ज़्यादा बेहतर है। आई शुड नॉट से पाकिस्तान का चांस उसी सूरत में बनेगा अगर ये एज ए टीम खेलेंगे। अभी तक भी इंडिया की बॉलिंग को रेलिश नहीं किया जाता। आई थिंक के जो इंडियन बॉलिंग अटैक है that is one of the best attacks in the world. According to this, they have the spinners. Bumrah is world class bowler. अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमने देखा है कि चाहे इससे पहले एशिया कप का पाकिस्तान में होस्ट होना, उस पर इंडिया ने एक पूरी सियासत की और फिर बिलाखिर पाकिस्तान को वो इवेंट यूएई में होस्ट करना पड़ा। जब चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने की बात आई तो अगेन वो इशू हमने देखा। आईसीसी इंडिया के बगैर चल नहीं सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का दूसरा नंबर होना चाहिए। 25 करोड़ आबादी है, इतनी बड़ी क्रिकेट की मार्केट है, उस तरीके से हम क्रिकेट को मार्केट नहीं कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिपब्लिक पॉलिसी की एक नई पॉडकास्ट में मैं मुदस्सिर रिजवान आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिपब्लिक पॉलिसी के 10 थीम्स में से एक थीम स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का है। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान एक तवील अरसे बाद क्रिकेट के एक आलमी इवेंट को होस्ट करने जा रहा है। इसी हवाले से हमारे पास बात करने के लिए मौजूद है जनाब तारिक महमूद अवान साहब। आप सिविल सर्वेंट हैं और इसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं और क्रिकेट पे खासी गहरी नजर रखते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि चैंपियंस ट्रॉफी का एक बड़ा आलमी इवेंट क्रिकेट का पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए कितना अहम है? पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से अहम है। पहले पाकिस्तान एक क्रिकेटिंग नेशन है, 25 करोड़ आबादी है और क्रिकेट इज़ अ पैशन इन पाकिस्तान, तो उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी। पाकिस्तान के लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो 2009, 10, 11 में जो क्रिकेट के साथ पाकिस्तान में कुछ इवेंट्स हुए, तो उसके बाद ज़ाहिर है आपको पता है कि क्रिकेट बहुत मुश्किल रही। टूर्नामेंट पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक इंटरनेशनल लेवल का हो रहा है और इसकी इंतज़ामी कामयाबी, इसकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को लेके और जो दूसरी एग्जीक्यूशन को लेके चैलेंजेस हैं, और उम्मीद है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पीसीबी और जो क्रिकेट के शायकीन हैं इसको एक मेमोरेबल क्रिकेट टूर्नामेंट बनाएंगे। जिस तरह आपने भी बात की कि 2009 में जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ से चली गई थी, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता 2015 में जिस तरह जिम्बाब्वे की टीम आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक ग्रेजुअल प्रोसेस स्टार्ट हुआ क्रिकेट की पाकिस्तान में बहाली का। आपको लगता है इस इवेंट के होस्ट होने से पाकिस्तान में ये प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है और हम पाकिस्तान को जो एक इमेज पाकिस्तान का बना हुआ है शायद वो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है कि पाकिस्तान शायद सेफ कंट्री नहीं है? आपको लगता है कि अब इस हवाले से किसी तरह की कोई एम्बिग्यूटी नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो क्रिकेटिंग जायंट्स हैं, इंडिया को छोड़ें क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स हमेशा रहती है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, तो दे हैव बीन ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान और अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी हैं। तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी को लेकर कोई इशू है। जब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के होस्टिंग राइट्स मिले तो तब
क्योंकि हमने देखा हमारे जो स्टेडियम्स है, ज़ाहिर है उसमें क्रिकेट इतनी पिछले एक दहाई में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरह से डेवलप नहीं था। लेकिन जिस तरह हमने देखा कि, और ये भी शुकूक व शुबात का इज़हार किया जा रहा था कि हो सकता है हमारे स्टेडियम इन टाइम रेडी नहीं हो सकेंगे, बट हमने देखा कि नेशनल स्टेडियम कराची हो या कजाफी स्टेडियम हो, वो तैयार हुए। तो किस हद तक आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन टाइम वो डेवलप हुआ है और पाकिस्तान बिल्कुल रेडी है इस इवेंट को होस्ट करने के लिए? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम सजेस्ट करते रहे, अब जैसे लाहौर की आबादी 2 करोड़ है, तो अब जो रिवैम्पेशन हुई है उसमें वो 32-34,000 तक कैपेसिटी है। लाहौर जैसे शहर में अगर क्रिकेट पैशन है तो 70-80 हज़ार का क्राउड आना चाहिए। कराची आप देख लें, वो भी थोड़ी सी कैपेसिटी के साथ। मुल्तान में भी हमारी हमारी जो जितना हमारा पैशन है, जितने हमारे बड़े शहर हैं, उस लिहाज से हमारे स्टेडियम्स नहीं है। जैसे इंडिया अगर आप देख लें तो अहमदाबाद देख लें तो 1,10,12,15 हज़ार तक उसकी कैपेसिटी है। इसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पिचेस कैसी हैं, पिचेस जैसी भी हैं हमारी बैटिंग फ्रेंडली होती हैं। फिर जो ग्राउंड की फील्ड है वो अप टू द मार्क नहीं रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा, जो स्टेडियम्स बनाए जाते हैं वो फैसिलिटेट किसको करते हैं? क्राउड को करता है। तो उनके वॉशरूम्स, उनका आना, उनकी ट्रैफिक सिक्योरिटी के इश्यूज, ये अब देखना होगा कैसे मैच होंगे। 30-32 हज़ार की क्राउड को मैनेज करना मेरा नहीं ख्याल कि इस दौर में कोई मुश्किल है। हाँ, 70-80-90 हज़ार 1 लाख का हो क्राउड तो फिर मैनेज करना थोड़ा होता है। स्टेडियम्स आर वेल इक्विप्ड क्योंकि हम मैचेस कराते रहे। अभी पाकिस्तान के मैचेस हो रहे हैं, जैसे आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है। उस लिहाज से एडमिनिस्ट्रेटिवली, इंफ्रास्ट्रक्चरली तो ये इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का एक और ट्रेंड भी है कि जो पाकिस्तानी है वो सिर्फ पाकिस्तान का मैच देखने जाते हैं, बाकी ममालिक का मैच देखने नहीं जाते। तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेडियम्स खाली जाते हैं कि नहीं। स्टेडियम का जो ऑरा है ना, वो क्राउड के साथ ही होता है। अगर 20 हज़ार कैपेसिटी है, 25 हज़ार कैपेसिटी है, 50 हज़ार कैपेसिटी है, जितनी भी कैपेसिटी है उतना क्राउड आना चाहिए। अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमने देखा है कि चाहे इससे पहले एशिया कप का पाकिस्तान में होस्ट होना, उस पर इंडिया ने एक पूरी सियासत की और फिर बिलाखिर पाकिस्तान को वो इवेंट यूएई में होस्ट करना पड़ा। जब चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने की बात आई तो अगेन वो इशू हमने देखा। तो आपको क्या लगता है कि इसका कोई हमारे पास हल है, या इसी तरह इंडिया का वो जो एक चौधराहट है वो इसी तरह कायम रहेगी, और या ये जो पाकिस्तान ने हल निकाला है कि 3 साल इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज न्यूट्रल वेन्यू पे एक दूसरे के जो मैचेस हैं वो खेलेंगे, आपको लगता है ये पाकिस्तान के लिए दिस वाज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन गिवन दिस? अगर आप क्रिकेट की बात करें तो 1 अरब से ज़्यादा जो क्रिकेट के शायकीन है वो इंडिया में है, तो फिर उस लिहाज से रेवेन्यू भी जनरेट होता है। अगर आप आईपीएल देखें या आईसीसी, इंडिया के बगैर चल नहीं सकती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का दूसरा नंबर होना चाहिए। 25 करोड़ आबादी है, इतनी बड़ी क्रिकेट की मार्केट है, उस तरीके से हम क्रिकेट को मार्केट नहीं कर सके, रिसोर्सेज नहीं लेके आ सके। अगर आईसीसी को फंड वो करता है, अब जो टेलीविज़न के राइट्स हैं, दूसरे राइट्स हैं, वो सारे इंडियन ऑडियंसेस के ज़रिए आते हैं, तो ज़ाहिर है उनका एक इन्फ्लुएंस रहेगा। पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले। पाकिस्तान की टीम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट टीम्स होनी चाहिए। उस लिहाज से भी देखें कि पाकिस्तान की टीम का वो म्यार नहीं रहा, जिस वजह से पाकिस्तान मज़ीद वीक हुआ है। और इंडियन जो है ज़ाहिर है वो एक्सक्लूड करते हैं पाकिस्तान को पोलिटिकली, देयर आर पोलिटिकल इशूज़, तो उसमें पाकिस्तान के लिए मुश्किल हुआ है। अब ये जो आपने कहा 3-3 साल की, आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर डील कि एक पाकिस्तान को चांस मिला, क्योंकि पाकिस्तान का अब 2031 तक और तो हम किसी को होस्ट नहीं करने चाह रहे। इंडिया ने 20 वर्ल्ड कप को भी होस्ट करना है, दूसरे को भी करना है जो वनडे क्रिकेट है। तो आई थिंक इट्स अ फेयर गेम। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि मुझे लगता है कि शायद अगर इंडिया में जो मैचेस होंगे पाकिस्तान और इंडिया के, वो न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से तैयारियों की बात करें, स्क्वाड की बात करें, तो आपको कुछ सिलेक्शन है लाइक फ़हीम अशरफ है या खुशदिल शाह है, आपको इस तरह की या कोई और ऐसी सिलेक्शन है जिन्होंने आपको हैरान किया हो? अच्छा, जो सिलेक्शन है ना वो विकेट्स के लिहाज से होती है, और ये इट्स अ टीम स्पोर्ट्स, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। तो टीम स्पोर्ट्स जो है उसमें कम्बिनेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो 7-8 साल पहले पाकिस्तान के पास 3 बॉलर्स थे, बड़े अच्छे स्पिनर्स थे। हफीज़ 10 ओवर पूरे करता था, शाहिद अफरीदी और अफरीदी सईद बहुत है, और अजमल। सईद अजमल था। तो हमारे 30 ओवर्स कवर होते थे, और उसमें फिर 2 ऑलराउंडर्स भी थे हमारे पास। शाहिद अफरीदी भी बैटिंग करते थे, हफीज़ भी बैटिंग करते थे, तो बहुत मार्जिन आता था। 7 उमर गुल आ जाता था, तो वो 1-2 और बॉलर्स के साथ ना बड़ा अच्छा हमारा स्पिनर्स बांधते थे दरमियान में। अब जो पिछले 8-10 साल से हमें मसला हुआ है कि क्योंकि स्पिनर्स ने इन विकेटों पे आके बांधना होता है, बैट्समैनों को स्लो करना होता है, हमारे पास एक भी मैच विनर नहीं है स्पिनर।
अगर आप देखें तो वो बिट्स एंड पीसीस प्लेयर्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपके ख्याल में कोई है अच्छा स्पिनर? नहीं, उस पाए का जिस पाए का जैसे अश्विन है या जडेजा या और मतलब वो भी बहुत अच्छे स्पिनर्स नहीं। अश्विन तो बहुत अच्छा स्पिनर है, जडेजा भी अच्छा स्पिनर है, लेकिन वो क्वालिटी मैं बात कर रहा हूँ सईद अजमल की, सकलैन मुश्ताक की, मुरलीधरन की, ये इंडिया में अनिल कुंबले थे, हरभजन सिंह थे। अब पाकिस्तान के पास स्पिनर्स नहीं है, तो अब मिडल ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, अब ऊपर से बॉलिंग देखें, जो बॉलिंग स्पीड है शाहीन अफरीदी, शाहिन नसीम शाह अफरीदी की, वो अब नीचे आई ड्रॉप है। हुई है। वो 135, 130, 130 से 135 तक, या वो रिदम अच्छा पकड़े, जोर लगाएं, तो वो फिर 135 से 140 तक जाते हैं। और भी उनका डिपेंड करता है कि उनका नया बॉल अगर राइट हैंडर बैट्समैन उसको अंदर आता है कि नहीं आता। अगर वो अंदर आए तो ही कैन बी डेंजरस, अदरवाइज ही इज नॉट अ डेंजरस अप एट द फ्रंट। और एट द बैक ऑफ द इनिंग भी उनसे वो रिवर्स स्विंग उस लिहाज से नहीं होता जिस लिहाज से वसीम अकरम करते थे दोनों साइड्स पे, राइट हैंडर को भी लेफ्ट हैंडर को भी। दूसरे हैं वो हमारे बॉलर नसीम शाह। नसीम शाह की भी पेस कम हुई है, लेकिन वो थोड़े बेहतर इस लिहाज से हुए, उनका जो नए बॉल से आउट स्विंग है वो काफ़ी काफ़ी अच्छा हुआ। लेकिन डेथ ओवर्स उनसे भी नहीं होते, तो हमें वो फिर इशू आता है। मिडल ओवर्स के भी उस तरीके से स्पिनर्स नहीं है, और हमारे पास डेथ बॉलिंग भी अच्छी नहीं है। हारिस रऊफ अच्छी करते हैं, यॉर्कर्स अच्छी करते हैं, पेस अच्छे करते हैं, लेकिन ये एक बड़ी मुश्किल है कि वहाब रियाज भी बहुत अच्छी डेथ ओवर्स करते थे, ही हैड द रिवर्स स्विंग, लेकिन ये बहुत रन्स लीक भी करते हैं दोनों बॉलर्स ना, क्योंकि विकेट्स ऐसी हैं, द बैट्समैन जस्ट हिट थ्रू द लाइन, तो बॉल पिच होती है तो वो जाहिर है स्किड करती है तो बैट पे आती है, रन्स भी पड़ते हैं। और क्वालिटी ऑफ बॉलिंग पे डिपेंड करता है कि किसी टीम के कितने चांस हैं। तो पाकिस्तान की बॉलिंग मेरे ख्याल से उतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, इसमें अगर आप ये भी देखें, इंडिया अभी तक भी इंडिया की बॉलिंग को रेलिश नहीं किया जाता। आई थिंक कि जो इंडियन बॉलिंग अटैक है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट अटैक्स इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू दिस। दे हैव द स्पिनर्स, बुमराह इज वर्ल्ड क्लास बॉलर बाय लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस इसमें तो कोई डाउट नहीं, बट चाहे नई उनके बॉल है, चाहे रिवर्स स्विंग है, चाहे वो मिडल में आते हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट। बट उनके भी चांसेस हिट हुए क्योंकि बुमराह इज नॉट प्लेइंग दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट, तो डेफिनेटली एक बड़ा उनके लिए भी एक सेटबैक है उनके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं। अच्छा सर, बॉलिंग की तो हमने बात कर ली पाकिस्तान के हवाले से। एक बैटिंग में एक बड़ा सवाल जो शायद आप समझ भी रहे हैं, हमारे ऑडियंस किस पर्सन के हवाले से, बाबर आजम। पिछले कुछ अब अगर आप 2019 तक बाबर आजम का जो कैरियर उसकी प्रोग्रेशन देखें तो ऐसा लग रहा था कि वो एक बात भी होती थी फैब 4, और कहा जाता था कि अब फैब 5 हो चुके हैं। उसके बाद से फिर कैप्टनसी मिली, तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी मिली, फ्रीडम मिली टू चूज प्लेयर्स, लेकिन हमने देखा कि वो उस तरह से परफॉर्मेंसेस नहीं रही। अगरचे इवन आज की इनिंग की भी बात करें, लास्ट मैच की भी बात करें, तो जब भी बैटिंग कर रहे थे बैटिंग में फ्लो नजर आता है, लेकिन वो रन्स बड़े आ नहीं रहे। तो आपको क्या लगता है कि कोई टेक्निकल इशू है, कोई साइकोलॉजिकल इशू है, आखिर क्या, और क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में वही बाबर आजम फुल फ्लो के साथ वापस नजर आएंगे? अच्छा मुझे सर, मैं आपको ना बॉलर्स का पर्सपेक्टिव बताता हूँ, क्योंकि आई वाज अ लेग स्पिनर। तो अब बॉलर क्या समझता है, मीन्स के एज ए लेग स्पिनर अगर मैं बाबर आजम को बॉलिंग करवाऊँ तो आई विल बी वेरी कंफर्टेबल। मुझे पता है कि बॉल आगे गिरेगी, हाफ ट्रैकर भी वो आगे, तो ड्राइव्स होंगे उसके ऊपर ना, बड़ी हिट नहीं लगेगी, मेरी लूज बॉल भी नहीं होगी। वंस वसीम अकरम आज आस्क्ड के किस बैट्समैन को बॉलिंग करते हुए आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, तो उन्होंने कहा था एडम गिलक्रिस्ट। तो वो बैट्समैन जिसका बॉलर के ऊपर प्रेशर आए, वो मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा मैच विनर होता है। विद ऑल रिस्पेक्ट टू बाबर आजम, आई डोंट थिंक के बॉलर्स उनको बॉल करते हुए बहुत ही ज़्यादा परेशान होते होंगे। मेरा बाबर आपकी अपनी पेस है, वो 80-90 पे खेलते हैं, आखिर में फिर हिटिंग हिटिंग उनसे नहीं होती, इम्प्रोवाइजेशन भी उनकी एवरेज है। तो दूसरा, हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, वेरी वेरी गुड बैट्समैन, बट आई थिंक ही इज नॉट अ ग्रेट बैट्समैन। उसमें दो तीन वजूहात हैं कि उनकी अगर आप देखें, वंस ही वाज ओवर 50 इन T20, उसकी एवरेज उससे थी, अब तो वो 40 के करीब आ गई है। इस तरह उनकी टेस्ट की एवरेज भी 43-44 तक आई है, नीचे आई है बहुत ज़्यादा। ही वाज वंस टचिंग 50। आई थॉट कि ही वुड बी अ ग्रेट बैट्समैन, क्योंकि 20 में भी 50 की एवरेज होगी उनकी, वनडे में भी उनकी ज़ाहिर है कंफर्टेबली 55-54। तो लास्ट 2 सालों में उनकी एवरेज नीचे आई है,
बहुत ज़्यादा नीचे आई है, 20 में भी नीचे आई है। बाकी भी अब ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या उन्होंने जो रन्स किए हैं वो टीम के लिए कितने अच्छे रहे हैं, किस वक्त में कितने रन्स हुए। ही इज़ वेरी गुड बैट्समैन, बट आई डोंट थिंक कि आप उनके ऊपर रिलाय करके कि वो मैच आपको जिता सकते हैं, क्योंकि एट टाइम्स आई जस्ट फील कि फ़खर जमान शायद मैच विनर है। पाकिस्तान की बैटिंग में सीरियस इश्यूज है। साइम सीम्स गुड प्रॉस्पेक्ट, वो अब टीम में नहीं है, तो ऊपर से क्योंकि आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान एज ए टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान की, अगर बैटिंग में देखें, सलमान अली आगा इज अ गुड बैट्समैन बट इज नॉट अ मैच विनर। खुशदिल शाह आई थिंक बिट्स एंड पीसेस, थोड़ा सा लेफ्ट आर्म स्पिन है और नीचे से खेलते हैं वो ऑफ साइड के, एक हीव है उनके पास, वो हीव नहीं लगती अगर कटर लगने लग जाए, ऑफ कटर, तो आई डोंट थिंक दैट क्वालिटी इज देयर। सलमान अली की हमने बात की, रिजवान भी नॉट अ मैच विनर एक्चुअली, ही इज गुड, ही इज वेरी गुड। फिर और बैट्समैन अगर आप देखेंगे, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर हैं, लेकिन ये तैयब सारे ताहिर इज अ वेरी बिजी प्लेयर, बट अब जो इंडियन बैट्समैन की क्लास है, शर्मा की क्लास है, शुभमन गिल मुराद है। की है, वो दे आर वेरी क्लासी बैट्समैन। तो आई डोंट थिंक के, हाँ अगर ये एज ए टीम खेले तो फिर पाकिस्तान कैन परफॉर्म बेटर, बट आई डोंट थिंक वी डू हैव दोज इंडिविजुअल प्लेयर्स जो कि मैच जितवाएंगे। सर हमने चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से बात की कि इंतजामी विक्ट्री भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ है पाकिस्तान में और एक बड़ा अहम इवेंट है। साइकोलॉजिकली अगर आप इसकी बात करें, स्पेशली इमेज बिल्डिंग के हवाले से बात करें, कितना अहम है, यानी पाकिस्तान एज ए जितनी क्रिकेट पैशनेट कंट्री है और फिर जितना हम स्टाफ्ड रहे हैं और जो हमारे ज़ाहिर है पॉलिटिकल सिचुएशन की जो सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं, उन तमाम को देखते हुए साइकोलॉजिकली आपको कितना लगता है कि ये एक नेशन में बूस्टर, मोरल बूस्टर हो सकता है ये इवेंट पाकिस्तान में होस्ट होना? आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि दुनिया में कितने क्रिकेटिंग नेशंस हैं, जो 20-25 क्रिकेटिंग नेशंस हैं, उनमें चैंपियंस ट्रॉफी करवाने की सलाहियत कितने मुल्कों में? बहुत कम। सब मुल्कों में। हम बात करते हैं, आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी अच्छी करवा सकता है? न्यूजीलैंड करवा सकता है, इंग्लैंड करवा सकता है, साउथ अफ्रीका करवा सकता है, इंडिया करवा सकता है, वेस्ट इंडीज करवा सकता है, श्रीलंका करवा सकता है। तो जितनी दुनिया में इंतजामी तरक्की हुई है, इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स करवाना, इट्स अ वेरी स्मॉल इवेंट, इट शुड नॉट हैव बीन एंड इट शुड नॉट बी, ये कोई इशू नहीं होगा, इट विल बी अ स्मूथ सेलिंग। कुछ सिक्योरिटी के इशू कर लेंगे सॉर्ट आउट, इट्स नॉट एन इशू। सर लास्ट पे अगर हम बात करें कि पाकिस्तान को, एक तो दो सवाल है एक सवाल के अंदर ही, एक तो क्या आप पाकिस्तान को फेवरेट समझते हैं, और दूसरा कौन सी ऐसी टीम आपके ख्याल में जिनके इस टूर्नामेंट में प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा आपके हिसाब से यानी आपको नज़र आता? टीम कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा मेरे ख्याल में। वो टीम जिसके स्पिनर्स अच्छे हैं, अफगानिस्तान के भी बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं, और वो टीम जिनके पास 3-4 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि बड़ी आसानी से बाउंड्री क्लियर करने की सलाहियत रखते हैं, और वो टीम जो जिसकी डेथ बॉलिंग अच्छी होगी, ये तीन चीज़ें मेरे ख्याल में जिस टीम में होंगी उनका चांस ज़्यादा बेहतर है। आई शुड नॉट से पाकिस्तान का चांस उसी सूरत में बनेगा अगर ये एज ए टीम खेलेंगे। Yes. तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।